नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। आज 24 मार्च 2024 और इस वक्त सुबह के 7 बजे हैं। आज हम आपको लेके जा रहे हैं टपकेश्वर महादेव, जो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के देहरादून में जो है एक गांव पड़ता है गढ़ी कैंट। वहाँ टोंस नदी के किनारे ये मंदिर है। टोंस नदी को द्वापर काल में तमसा नदी भी बोलते थे, तो आज इस कलयुग में उसे टोंस कर दिया गया है। वैसे हमारे भारत में देखा जाए तो बहुत से मंदिर हैं और जिनका इतिहास कहीं ना कहीं रामायण से या महाभारत से जुड़ा हुआ मिल ही जाएगा। अब रहा टपकेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर जो है द्वापर काल में घटित महाभारत से संबंध रखता है। अब वो कैसे, मैंने आपसे टोंस नदी अर्थात तमसा नदी का जिक्र जो किया था, महाभारत काल में द्रोणाचार्य का निवास स्थान हुआ करता था ये गुफा। इस गुफा में द्रोणाचार्य रहते थे। अंदर जो गुफा है वो भगवान शिव को समर्पित है। अब इस शिवलिंग पर, इस गुफा से जो छत है ना इनकी, उससे पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। ये तो है कलयुग की बात। अब द्वापर काल में आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। द्वापर काल में क्या था, इस गुफा में जो द्रोणाचार्य जी के बेटे अश्वत्थामा, उनका जन्म हुआ था। और उनके जन्म के बाद ही उनकी माता कृपि जो थी, वो अश्वत्थामा को दूध नहीं पिला पा रही थी। अब उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, तो उन्हीं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने गुफा की जो छत थी वहाँ गाय के थन बना दिए थे। और उन थनों से, यानी उस चट्टान के टुकड़ों से दूध की धारा शिवलिंग पे गिरने लगी, जिसके कारण भगवान शिव का नाम यहाँ दूधेश्वर भी पड़ा था। उस समय की बात बता रहा हूँ। द्वापर युग में इसे दूधेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता था और आज के टाइम में इसे टपकेश्वर महादेव कहते हैं। यही मंदिर का इतिहास है और द्रोणाचार्य जी ने भगवान शिव से यही शस्त्र विद्या सीखी थी और आगे उन्होंने फिर कौरवों को, पांडवों को ये चीज़ें सिखाई, धनुर्विद्या दी। अब ये जो शिवलिंग है यहाँ 5151 यानी 5151 रुद्राक्ष से ये शिवलिंग जो है वो कवर किया हुआ है, ढका हुआ है। अंदर तो हमें जाने दिया नहीं था, वीडियो बनाने नहीं दी थी, नहीं तो आपको सारा दिखाता। जो भी कुछ है वो बाहर से ही है। तो बाकी मंदिर जो आप देख रहे हैं, भगवान विष्णु जो हैं और माता लक्ष्मी उनके पांव दबाती हुई, वो सब कुछ है यहाँ, वो आपको लेके चलेंगे। और जो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबाती हैं, ये दृश्य कैलेंडर के रूप में, मूर्ति के रूप में सभी लोगों को अपने घर के ईशान कोण में ज़रूर लगाना चाहिए। ये एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। आप मूर्ति में ले आइए, कैलेंडर में ले आइए, जैसे सुटेबल हो आप रखिए। माता लक्ष्मी बैठी होनी चाहिए और भगवान विष्णु लेटे हैं और उनकी माता लक्ष्मी जो है चरण दबा रही हैं। ये चीज़ें आपको घर में रखनी चाहिए, इनका पॉजिटिव असर पड़ता है। और ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये पानी पहले बहुत भरा होता था। अब हम इस पानी में गए तो एड़ी से ज़्यादा पानी नहीं है। कलयुग में और द्वापर युग में इतना फ़र्क आ गया है कि पहले दूध टपकता था, आज पानी टपकता है। पहले दूधेश्वर महादेव था, आज टपकेश्वर महादेव है। और आज पानी भी, ये धीरे धीरे पानी लुप्त होता चला जाएगा। यानी ये समझ लीजिए कि पुण्य जो हैं वो लुप्त होते चले जाएंगे और पाप तो बढ़ ही रहे हैं। पाप बढ़ेंगे तभी कल की भगवान का अवतार होगा और तभी प्रलय आएगी, तो फिर से नए युग शुरू होंगे, सतयुग का आगमन होगा। तो ये तो ईश्वर की लीलाएं हैं। 4 युग हैं, चारों युग में से ये आखिरी युग है जो चल रहा है। तो ये मंदिर का इतिहास जो मैंने आपको बताया, आप यहाँ आइए, घूमिए, दर्शन कीजिए। बहुत खूबसूरत जगह है। आज के लिए इतना ही। अब आपको बाकी के मंदिर के दर्शन कराते हैं।